जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हम देख रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में शून्यकों की संख्या। तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आज देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। निम्न में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्यकों की संख्या हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। क्या करना रहता है, हमको इधर ये देखना है कि 5 कितने हैं। जितने 5 होंगे उतने हमारे पास शून्य होंगे। तो 5 कितने हैं? 5 की पावर 1, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6, 5 की पावर 8, 5 की पावर 10। सबको ऐड कर दो, गुणा में घातें जुड़ती हैं। 1 और 4, 5 और 6, 11 और 8, 19 और 10, 29। तो 5 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? 29। अच्छा, अब 29 सम संख्या है कि नहीं ये भी देख लो। तो 2 की पावर कितनी है? ये 1, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 9। तो कितनी है? 1, 1 और 3, 4 और 5, 9, 9 और 7, 9 7 16, 16 और 9 25। तो 2 की पावर कितनी है? 25। ठीक है। अब हमारे पास सम कितने हैं? जोड़े कितने बनेंगे? जोड़े बनेंगे 25, क्योंकि 2 सम संख्या हमारे पास कम है, जबकि 5 हमारे पास ज्यादा है। तो जोड़े कितने बनेंगे? जोड़े बनेंगे 25। तो शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 25। कितनी आ जाएगी? 25, क्योंकि हमारा ये ऑप्शन एकदम सही है। जितने जोड़े बनेंगे उतने शून्य होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आ गया होगा समझ में। चलिए इसको देखिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इन क्वेश्चनों को क्या करना रहता है, ऐसे यदि क्वेश्चन दिए हों और 5 ना दिखे तो क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है। अच्छा, कॉमन क्या लोगे? इसमें से 3 की पावर जो कम है, जिसकी पावर कम है उसको कॉमन ले लो। 121 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? 3 की पावर 2। 121 कॉमन ले लिया, तो बचा अंदर कितना? 3 की पावर 2। गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं। फिर माइनस 3 की पावर 1 और माइनस इधर कितना बचा? 1, क्योंकि ये तो पूरा कॉमन चला गया ये वाला नंबर। इनटू इधर से क्या कॉमन लेंगे? 2 की पावर 190, 119 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 और माइनस इधर 1। ठीक है, तो इधर तो ये ज्यों का त्यों चलेगा। अंदर क्या चलेगा? 3 की पावर 9, 3 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 3 माइनस 1, 2 की घात 119, 2 दूनी 4 माइनस 2 माइनस 1। क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 4, 4 9 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 5। इधर क्या चल रहा है? 3 की पावर 1 2 1 इंटू 2 1 1 9। इधर इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1। तो अब हमारे पास 5 कितना है? 5 हमारे पास 1 है। कितना है? 1। उस सम संख्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जोड़ा कितना बनेगा? 1 जोड़ा बनेगा, जो कि हमारा आंसर शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी? शून्य कितने आ जाएंगे? 1। कितने आ जाएंगे? 1, जो कि डी ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। और हमने जहां तक देखा है पिछली क्लास में कि ऐसे क्वेश्चनों को इंटू करके लिख लेना है। कैसे करके लिख लेना है? इंटू। तो 5 के पास कितना है? 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 5, फिर 10, 5 दूनी 10 इंटू 5 गुणित 3, 5 तिया 15, फिर इसी प्रकार चलते जाएगा। 5 चौके 20, इसको तोड़ के लिख लिया डैश डैश करके। 5 गुणित 75 कब आएगा? 15 का गुणा करेंगे, 15 पन 75। तो इसमें से हम सभी 5 को कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? सभी 5 को हम कॉमन लेंगे। तो 5 कितने निकल आएंगे बाहर? इधर से गिनेंगे तो कितने 5 हैं? 15। तो कितने? 5 की पावर 15, ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएंगे हम? 15 तक। ठीक है। अब इसमें ये देखना है हमको कि 5 तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ देखना मेन क्या है, सम संख्याएं कितनी हैं 15 तक। यहाँ से 1 से लेके 15 तक सम संख्याएं कितनी हैं। और ये 2 निकालने की मेथड हमने 2, 5 कैसे निकाले जाते हैं ये हमने पहले पिछली क्लास में सीखी हुई है। 2 सत्ते 14 और 2 इतरम 6, 2 एकम 2। इन सभी को क्या करना है? जोड़ देना है, इधर से लेके इधर तक। 7 प्लस 3 प्लस 1 क्या जाएगा? 10 और 1 11। जितनी सम संख्याएं होंगी उतने ही हमारे पास जोड़े बनेंगे। तो शून्य कितने आ जाएंगे? 11। कितने आ जाएंगे? 11, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? संख्याएं 2, 4, 6, 8, 98 डैश 98, 100 का जब परस्पर गुणा किया जाए। अब इसमें लैंग्वेज के आधार पर दे दिया क्वेश्चन, करके नहीं बताया कि 2 गुणित 4 गुणित, इधर लैंग्वेज दे दी कि गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने हैं गुणनफल के अंत में। ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन दिया है, गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे? 2 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 8 डैश डैश कहाँ तक जा रहा है? गुणित 98 गुणित 100, मतलब 2 2 का अंतर है। अब जब 2 2 का अंतर है तो हमने अब भी देखा है पिछले क्वेश्चन में कि कैसे लिख लेना है इसको। 2 गुणित 1, 2 गुणित 2, 4 को क्या लिख लेंगे? 2 गुणित 2। 6 को क्या लिख लेंगे? 2 गुणित 3। 8 को क्या लिख लेंगे? 2 गुणित 4। ऐसे डैश डैश करते हुए कहाँ तक जाएंगे? 100 तक। 2 गुणित लास्ट का क्या? 100 को क्या लिख लेंगे? 2 गुणित 50। ठीक है। अब 2 कितनी बार है? 50 बार। कितनी बार है? 2 50 बार। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2 की पावर 15। ठीक है। तो अंदर क्या बच गया? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश डैश कहाँ तक? 50 तक। अब हमको देखना है, 2 तो हमारे पास बहुत सारे हैं, 50 हैं। इधर देखेंगे हम क्या? 5। क्या देखेंगे? 1 से 50 तक 5 कितनी बार है? 5 धम 50, 5 दूनी 10। ठीक है। तो कितनी बार आया? ये आया हमारे पास 10 और 2 12 बार। 5 कितनी बार है? 12। 5 की संख्या कितनी है? 12। जोड़े कितने बनेंगे? 12। शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्य भी 12। ये हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। जोड़ा कितना बनेगा? 12 बार। आए समझ में? अब तो
पिछली क्लास में हम पढ़ भी चुके हैं, तो बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, योग वाला क्वेश्चन है। निम्न में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे, ये वाला फैक्टोरियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10,875 फैक्टोरियल। अब इसमें फैक्टोरियल में इस वाले नंबर में देखेंगे, शून्य गुणा करेंगे तो शून्य बहुत सारे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? शून्य बहुत सारे आ जाएंगे। जब हम किसी इसमें तो बहुत सारे जीरो आएंगे जब हम फैक्टोरियल करेंगे कि 10,875 गुणित 10,874। जब ऐसा गुणा करते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे हम? जी 1 तक गुणा करते हुए, तो इसमें तो बहुत सारे क्या आ जाएंगे? जीरो। लेकिन 74 में तो लिमिटेड जीरो होंगे। क्या होंगे? लिमिटेड जीरो। तो 74 गुणित 73 डैश डैश करते हुए इसको कहाँ तक ले जाएंगे? 1 तक। तो 74 में देख लेते हैं हम 5 कितनी बार आ रहा है, तो उतने हमारे पास जीरो आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जीरो। अभी ऐड करके बताऊंगा। जो जिसमें कम जीरो होते हैं, जिसमें कम जीरो होते हैं, वही हमारे पास हमारे लिए बहुत उपयोगी है ऐसे प्लस के क्वेश्चनों में। तो 5 कितनी बार है इधर? 5 एक हम 5, कितना बच गया? 5 चौके 20, 5 दूनी 10, अब नहीं जा रहा है। तो कितनी बार आ रहा है जीरो? 16 बार। 14 प्लस 2 16। तो 5 की संख्या कितनी है? 16 बार। तो शून्य कितने आ जाएंगे लास्ट में? शून्य भी 16 आएंगे। ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो उतने ही शून्य आएंगे। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 75,000 लिया, और उसी के साथ हम ले लेते हैं 2300। अब इस 75,000 में ज्यादा 3 जीरो हैं, 2300 में 2 जीरो हैं। तो जिसके ऐड करना है जब हमको, तो ऐड करते हैं, जिसमें कम जीरो होते हैं वही आते हैं। तो कितने जीरो आएंगे? इसमें 2 जीरो आएंगे। जिसमें कम जीरो हैं वही उतने ही हमको गिनना है। तो इस 74 वाले नंबर में कितने जीरो हैं? 16 जीरो हैं लास्ट में। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने जीरो आएंगे? 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको। निम्न में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको? 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए। कितना? 126 फैक्टोरियल गुणित 126, या इसको आगे लिख लीजिए, इसको पीछे लिख लीजिए, कुछ भी। एक काम करते हैं, इसको हम 126 गुणित 125 फैक्टोरियल, इसको पूरा नहीं ले जा रहा, इतना ही तोड़ा हमने, माइनस 125 फैक्टोरियल। अब इसमें से 125 फैक्टोरियल हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? 126 माइनस इधर क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो इधर से क्या आ जाएगा? 125 फैक्टोरियल, और इधर आ जाएगा गुणित 125। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 125 में कितनी बार 5 है, कितनी बार 5 है, और 125 में कितनी बार, ओनली 125 में कितनी बार 5 है। तो इधर देखेंगे, इसमें क्या आ जाएगा? 125 का हम
क्या लिख लेंगे, गुणनखंड। क्या कर लेंगे, गुणनखंड। इस वाले 125 फैक्टोरियल वाले का क्या, किसका कर रहे हैं हम गुणनखंड, 125 वाले का। क्यों, 125 गुणित 124 डेड डेश कहाँ तक जा रहा है, 1 का, इसलिए इसको हम तोड़ लेंगे। तो 5 25 पचम 25 और 5 एकम 5, तो ये कितना हो गया, 30 और 1 31। कितनी बार है, 31 बार। और इस वाले में कितनी बार, कितने 5 हैं, 125 में ओनली 125 है, ये फैक्टोरियल 125 है। ठीक है, तो इसमें कितने आ जाएंगे, इधर हम लिख देते हैं 5 की पावर 31 और इधर 5 की पावर 5 गुणित 5 गुणित 5, पचम 25 25 पंचे 125, तो 5 की पावर 3, कितने, 5 की पावर 3। तो 2 तो हमको बहुत सारे मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो 5 की पावर 31 गुणित 5 की पावर 3 और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्या जाएगा, 5 की पावर 34। जोड़े कितने बन रहे हैं, 5 के 34, तो शून्य कितने हो जाएंगे, शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, 34। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन एकदम सही है। आ गए समझ में, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखिए। पिछली क्लास में हमने जैसे क्वेश्चन एक किया हुआ था, क्या बोल रहा है, निम्न में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डेड डेश कहाँ तक जा रहा है, 999 तक। कितने तक, 999 तक। अब जब ऐसे नंबर दिए हुए विषम नंबर और सम नंबर है ही नहीं है, तो इसमें जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा, मतलब कोई जीरो नहीं, डी ऑप्शन। चलें आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। निम्न में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने पिछली क्लास में जाना भी था कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो हम क्या कर रहे थे कि अब इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं, तो लिखना इतना संभव नहीं है। तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, 5 की घात 5, 5 की घात 5 प्लस 5 की घात नहीं, 5 की नहीं, फिर 10 की घात 10 प्लस 15 की घात 15, यही आएंगे। हमको 5 ढूंढना है, कितनी बार 5 आया है। प्लस 20 की पावर 20 प्लस 25 की पावर 25 डेड डेड डेश 100 की पावर 100, यही चल रहा है। तो इसमें क्या करना रहेगा, 5 इसमें कितनी बार आया, 5 इसमें 5 बार आया, कितनी बार, 5 बार। इसमें 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 5 कितनी बार आया, 10 बार। 5 की घात 10 हो जाएगी, तो ये 5 कितनी बार आया, 10 बार। इसमें 5 तिया 15, तो 5 की पावर 15, 5 3 की पावर 15, तो इधर कितनी बार आया, 15 बार। ठीक है, प्लस 5 चौके 20, 5 की पावर 20, 4 की पावर 20, तो इधर क्या आ जाएगा, 20 प्लस। अब ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, 25 50 75 100। ठीक है, तो 25 की पावर 25, तो 5 गुणित 5, तो इसकी भी पावर भी 25 होगी, इसकी भी होगी, तो 5 कितनी कितनी बार आएगा, एक बार 25 बार प्लस एक बार 25 बार। इसको आप ध्यान में रखें। इसी प्रकार चलते जाइए, किस पे आ जाएंगे, 30 पर। तो
5 कितनी बार, 5 छक्का 30, 30 बार प्लस 35 प्लस 40 प्लस, अब आप तो निकालते जाइए, अब आपको समझ में आ गया, 45, 5 नम 45, फिर 5 धम 50, 50 को क्या लिखेंगे, 50 की पावर 50, जो समझ में नहीं आएगा उसको बता दें, 5 धम 50 और 5 गुणित 5 गुणित 2, तो इसमें क्या होगा, 5 की पावर 50, 5 की पावर 50 और 5 की पावर कितनी, 2 की पावर 50, तो 5 कहाँ कहाँ, 5 की पावर 50, तो 5 कितनी बार आ रहा है इसमें, 50 बार, और एक 5 कितनी बार आ रहा है, 50 बार, ठीक है। तो 50 धन 50, इसको आप याद रखें, फिर प्लस 55, 5 11 55 प्लस 60 प्लस 65 70 75, 75 को कैसे लिखेंगे, 75 को 75 की पावर 75, तो 5 गुणित 5 पचम 25 और 25 25 दिया 75, ठीक है। तो इसकी भी घात कितनी है, 75, और इसकी घात भी 75, और इसकी घात भी 75, ठीक है। तो कितनी बार 5 है इधर, एक बार 75 बार और एक बार भी 75 बार, 2 बार 75, 75 धन 75, इसको भी आप याद रखें, 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 100 प्लस 100, अब सभी को ऐड कर देना है कि इतने 5 हमारे पास उपस्थित हैं, ठीक है। तो इन सभी को ऐड करेंगे, आप कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ कितने हो जाएंगे, इनका टोटल 1300, ठीक है। अब 5 कितने हैं हमारे पास, 1300, तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, शून्य, शून्य भी 1300, 1300, जितने जोड़े बन जाएंगे इतने हमारे पास जोड़े बन जाएंगे, 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन 5 ढूंढना, 5 बड़ी संख्या है, इसलिए हमने 5 को ढूंढा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला एकदम सही आंसर। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पिछले क्वेश्चन जैसा है, 3 वाला था, 3 की पावर कुछ था, तो इसमें भी क्या करना है, हमको कॉमन ले लेना है, किसको कॉमन लेंगे इसमें, 8 की पावर 1 टू 1 को 121, 8 की पावर 121 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 8 की पावर 2 माइनस 8 की पावर 1 माइनस 1, ठीक है, इनटू, इधर क्या लेंगे कॉमन, जो सबसे छोटा है, तो 3 की पावर 65 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर, इधर 0 बच जाएगा, मतलब 3 की पावर 0 बच रहा है, और ऐसा भी लिख सकते हैं 3 की पावर 0 क्या होता है 1, यदि किसी की पावर 0 लगाएंगे वो क्या होता है 1 होता है, तो इधर क्या बच रहा है हमारा 1, अब अंदर क्या बचेगा, ये तो चल ही रहा है, 8 हटेंगे 64 माइनस 8 माइनस 1 गुणे 3 की पावर 65, 3 त्रिका 9 माइनस 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 1 9, और 64 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 55, कितना बचेगा 55, चल क्या रहा है साथ में 8 की पावर 21 और 3 की पावर 65, इधर क्या बचेगा 3 और 1 4, और 4 जब 9 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो हमारे पास 5 कितने हैं, एक 5 तो इधर से निकल आएगा, 5 गुणित 11,
एक 5 इधर और एक 5 इधर। तो जोड़े कितने बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 2। तो शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्यकों की संख्या भी 2 आ जाएगी। जब ये सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सब क्वेश्चन हमने कर लिए हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए और क्वेश्चनों को इस पीपीटी में हमने डाले हुए हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना था हमको जाना हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो 100 गुणित 1, ठीक है, फिर 100 गुणित 2। 200 कैसे लिखेंगे? 100 गुणित 2, 200 हो जाएगा। 100 गुणित 3, 300। डेट डैश कहाँ तक जाएंगे हम? 100 गुणित कितनी बार है? 100 गुणित 100। 100 कॉमन लेंगे, कितनी बार 100 है? तो 100 बार। तो पावर कितनी लगा देंगे? 100। अंदर क्या बच जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 डेट डैश कहाँ तक जाएगा? ये 100 तक। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको? पांच देखना है। क्या करना है? 5 देखना है। 2 तो हमारे पास बहुत सारे मिल जाएंगे, और जबकि इधर क्या है? 100 में भी 5 है। ठीक है, तो 100 में कितनी बार? 5 गुणित 5 पचम 25 गुणित 4। अब सबकी पावर क्या लगेगी? 100। तो कितनी हो जाएगी 5 की पावर इधर से? 200। ठीक है, 5 की पावर 200। ये तो बाहर वाले का हो गया। अब अंदर का इसमें 100 में कितने 5 हैं, ये भी निकाल लेते हैं। 5 कितनी बार? 5 दूनी 10, बस 20 बार। 5 चौके 20। तो अंदर कितने 5 हैं? 5 की पावर 24। कितने हैं? 24। और दोनों को गुणा में घातें जुड़ती हैं। दोनों के आधार यदि समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो कितनी आ जाएगी? 5 की पावर 224। इतने ही हमारे पास जोड़े बनेंगे। कितने? 224 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 224, जो कि डी ऑप्शन एकदम सही है। अभी बाहर जो कॉमन ले रहे थे उसमें 5 होता ही नहीं था। देखो क्वेश्चन देखते हैं। इधर किया हुआ था ना हमने। हाँ, ये वाला किया है, ये वाला किया है। 2 की पावर 50 लिखा है। इसमें बाहर तो 5 है ही नहीं है। ठीक है, इसमें किया था 5 है, तो हमने 5 को ऐड किया हुआ था। इसमें क्या देखा था हमने? 2, 2 देखना था, क्योंकि 5 तो बहुत सारे थे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब भी देखा है ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, डायरेक्ट करके देखते हैं जल्दी से। 5 गुणित 5 गुणित 5 दूनी 10 डेट डैश कितनी बार करेंगे? पचम 25, 50 बार। तो 5 की पावर क्या है? 50 हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 डेट डैश कहाँ तक जाएंगे? 50 तक। ठीक है, अब 5 तो बाहर कितने हैं? 5 की पावर 50, और अंदर अब इसमें क्या देखना है हमको? 2 देखना है। 2 कितनी बार है? 50 5 कितनी बार है? 5 की पावर 50। और इसमें देख लेते हैं हम इधर से कि 1 से 50 तक 2 कितनी बार है। यदि ज्यादा बार होगा तो 5 को और देख लेंगे, गिन लेंगे। कितनी बार जा रहेगा? 25 बार। 2 25 12 दूनी 24, 12 बार जा रहेगा। 6 3 2 1।
इन सभी को ऐड करेंगे, कितना हो रहा है 25 और 12 18 18 19 19 22 25 और 22 47। दो कितनी बार है, दो कितनी बार है 2 की पावर 47, जबकि 5 तो बहुत सारे हैं लेकिन दो तो कितने हैं हमारे पास 47 है, तो जोड़े कितने बनेंगे 47 बार। तो शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी, शून्यों की संख्या 47। डी वाला ऑप्शन हमारा 47। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी वाला। इसको देखिए, ए को क्या लिख रहा है 1 की पावर 3, बी को क्या लिख रहा है 2 की पावर 4, 3 को क्या लिख रहा है 3 की पावर 5, ऐसे डेड डैश करते हुए दो बढ़ा के लिख रहा है। क्या कर रहा है, पावर कितनी बढ़ा रहा है 2 हर बार। और जेड की पावर 26 की पावर 28। तो ए से लेके ए गुणित बी गुणित सी गुणित डी डेड डैश जेड में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे लिखा हुआ है इन्होंने कि 1 की पावर 3 1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, कुल मिला के दो बढ़ाकर पावर लिखी हुई है, तो 26 की पावर 28 लिखी है। अब हमको देखना है कि अभी क्या लिखा हुआ आता था 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 2 की पावर 2 3 की पावर 3 ऐसे लिखा हुआ आता था, लेकिन इस बार क्या है पावर बढ़ाकर लिखी हुई है। और कैसे बढ़ाकर लिखी है, जैसे हम 5 को निकालें 5 की पावर 7 लिखेंगे इंटू 5 की फिर 10 की पावर 12 लिखेंगे, 15 की पावर 17 इंटू 20 की पावर कितनी आ जाएगी 22 और 25 की पावर 27। ठीक है, तो 5 कितनी बार आ जाएगा इधर से कितनी बार आ जाएगा 7 बार। 5 कितनी बार आ जाएगा 7 बार, इधर से प्लस 12 बार, 15 से प्लस 17 बार, 20 से प्लस 22 बार और 25 से 2 बार 5 इंटू होगा, तो 27 प्लस इधर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा प्लस 27। ठीक है, और सबको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, 28 29 30 31 32, 32 की 2 हंसलाई 3 हंसलाई 3, 2 2 4 2 6 6 और 2 8 8 9 10 11। तो कितना आ रहा है शून्यों की संख्या, ये आ गए हमारे 5। कितने हैं 112। कितने हैं 5 हमारे पास 112, जो कि जोड़ों में भी 112 होंगे। जोड़े कितने बनेंगे 112, तो शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी 0 112, जो कि हमारा सी ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, कर लेंगे आप शून्यों की संख्या निकालना बिल्कुल एकदम सही से सीख गए हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए हमारा इतना ही, धन्यवाद।